पिछले सत्र में हमने हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की विधि उसके विषय में चर्चा की और जो 4 प्रमुख नियम हैं जो हमें पापमय जीवन में गिरने से बचाते हैं, उन विधि विधानों के बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया। आज हम ये ग्रंथ है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद के वार्तालाप है इस पुस्तक में। तो इस ग्रंथ से आज हम एक लेख पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो इस ग्रंथ का पहला लेख है जिसका नाम है मानव जीवन का लक्ष्य। अत्यधिक महत्वपूर्ण यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का अपूर्ण अंग है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का जो संदेश प्रहलाद महाराज कहते हैं, अंधा यथा अंधे उपगीयमाना एपीषु तंत्रा उरुदाम निबद्धा। वर्तमान समाज की दुर्दशा ये है कि हम भी अंधे हैं, हम नहीं जानते हैं वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी अंधे हैं। तो ये हमारी दुर्दशा है। जैसे हम 1-2 सत्र पहले चर्चा कर रहे थे, हम अभी एक महामारी की चपेट में हैं और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हमारे पाप कर्मों का ही परिणाम है जो हम इस वर्तमान स्थिति में हैं। लेकिन इससे भी हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की और हमारी सरकार ने एक घोषणा की है कि 20,000 करोड़ रुपए वे मत्स्य वर्धन में लगाएंगे और इस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए निवेश करके 1 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन वो जानते नहीं है कि जो उनकी आय का जरिया है वो पाप पर आधारित है और उससे और बड़ी बड़ी समस्याएं प्रकृति द्वारा हमको दी जाएगी। हम देखते हैं वर्तमान में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की दुकानें बंद हैं, रेल बंद है, बसेस बंद हैं, लेकिन सरकार को रेवेन्यू चाहिए इसलिए उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी है। क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू है वो आबकारी एक्साइज से प्राप्त होता है। तो ये दुर्दशा है, अंधे नेता और अंधी प्रजा। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से हम यह समझ सकते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। अंश की सेवार्थ बने हैं, जैसा कि मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी ना किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की हो। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ता पालकर उसकी सेवा किया करते हैं।
ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं है, न ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। हम देखते हैं हमारे जीवन में हम बहुत लोगों की सेवा करते हैं, हम परिवार के जो स्वजन हैं उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वे हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं और कई बार प्रश्न करते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। इस प्रकार से हम अपना पूरा जीवन अपने व्यवसाय में या एक संस्था की सेवा करते हैं और जब हमारा रिटायरमेंट का समय होता है तो संस्था भी सोचती है कि वास्तव में इन्होंने अच्छी सेवा नहीं की। तो ये स्थिति भौतिक धरातल पर बनी रहती है, ना तो हम संतुष्ट हो पाते हैं, ना ही हम जिनकी सेवा करते हैं वो संतुष्ट हो पाते हैं। जहाँ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने में समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। वास्तव में ये जो सेवा है भगवान की सेवा, ये निष्कलुषित सेवा है। अन्य सब सेवाओं में हमारा स्वार्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो कहता है मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन वो केवल सेवा नहीं है। यदि उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसमें विराम हो जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा जो हमारा नित्य स्वभाव है, वो प्रति जीवन में इस शरीर के पश्चात भी अगले शरीर में भी हम करते हैं। वास्तव में वर्तमान में हम जिस प्रकृति के नियमों की सेवा कर रहे हैं वो भगवान की ही प्रकृति है। भगवान के नियमों के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पास चयन करने का अवसर है, या तो हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करें या भगवान की प्रकृति के अंतर्गत उनके नियमों की सेवा करें। तो आगे पढ़ते हैं। यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, अथवा मैं भगवान हूं, या मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान है और प्रत्येक पल हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दे तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। भगवान के विविध रूप हैं, वे समस्त ब्रह्मांड के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से उनसे बच पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। हम देखते हैं नास्तिक जन पूरा जीवन भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, लेकिन मृत्यु के समय कई बार हम देखते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लीजिए, या नहीं भी करते लेकिन उनको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। तब वे समझ पाएंगे कि क्यों मृत्यु उन पे थोपी जाती है। वे मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। इसका यह अर्थ है कि कोई उनसे ऊपर एक नियंता है जो उन्होंने पूरे जीवन में स्वीकार नहीं किया, जिनका उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब इस घड़ी में वे उससे बच नहीं पा रहे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम्, सब कुछ हरने वाली मृत्यु मैं ही हूं। तो आगे पढ़ते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन न तो अंध धार्मिक उन्माद है, न ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, परंतु परम भोक्ता अद्वैत भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति का यह एक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ यही है कि भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित कर
उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर। इस प्रकार कृष्ण भक्ति हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। हम सदैव स्मरण रखें कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक चक्कर काटने के पश्चात हमें यह विशेष मानव शरीर प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में ऐसे विशेष जीवन में आर्थिक प्रश्न सहज ही हल हो जाता है। सुअर, कुत्ते, ऊंट तथा गधों इत्यादि की भी आर्थिक समस्याओं की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की हमारी। परंतु जहां इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राथमिक अवस्थाओं में ही हल हो जाते हैं, वहां दूसरी ओर प्रकृति के नियमों के द्वारा मनुष्य को एक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं दी गई है। तो हम देखते हैं मनुष्य जीवन विशेष है पशु जीवन से। यहाँ हमारे पास विशेष बुद्धि है, हमारी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए। एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि पशुओं का जीवन हमसे सरल है। एक चिड़िया उठती है और अपना दाना खोज लेती है। उसे किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए, और उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ती, और उसे सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक कहीं नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। 30-40 लाख रुपए की घर बनाने के लिए लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। 40 से 50% टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। तो वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेती है। उसे तिनके मिल जाते हैं, वो अपना घोंसला बना लेती है। उन्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। तो हम देखते हैं कि पशु समाज में इस तरह से जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधा है। लेकिन मनुष्य जीवन विशेष है। ये मनुष्य जीवन विशेष कैसे है, हम यहां समझने का प्रयत्न करेंगे। शुकर अथवा अन्य पशुओं की तुलना में जीवन व्यतीत करने का विशेष श्रेष्ठ अवसर मनुष्य को क्यों दिया जाता है? क्यों उच्च श्रेणी के शासन अधिकारी को साधारण से व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक जीवन की विशेष सुविधाएं दी जाती है? इसका उत्तर अत्यंत साधारण है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं। परंतु प्रकृति के नियमों के कारण सभ्यता के आधुनिक पार्श्विक स्तर ने पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इन परिष्कृत पशु रूपी मनुष्य में से कुछ के पास परमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर जाते हैं, तो आप पारमार्थिक जीवन का आश्रय ले, तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं प्रायः इस समाज में यही स्थिति है। हम बुद्धिमान लोगों के पास जाते हैं और उनसे ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप समझिए ये मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए बना है, लेकिन हम देखते हैं उनकी कोई रुचि नहीं है। मतलब वे सोचते हैं कि ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, या अगर कोई थोड़ा सा भी इसके लिए अनुकूल है तो वो सोचता है कि अभी नहीं, 60 साल के बाद मैं करूंगा। ये वर्तमान में स्थिति है। हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी सदैव बेकारी की समस्या रहती है, तथा प्रकृति के नियमों के कारण प्राप्त होने वाली अनेक विघ्न बाधाओं का प्रश्न भी सदैव उनके सामने खड़ा रहता है। इतना सब होने के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं मानते हैं। हम देखते हैं वर्तमान में ये जो बीमारी है कोविड-19, तो ये प्रमाणित कर रही है कि हमारी पूरी सभ्यता असफल हो गई है ना। सारे देश रुक गए हैं और हम देखते हैं कि विज्ञान भी इस बीमारी को नहीं रोक पा रहा है। हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो ये हमारी वैज्ञानिक
प्रगति एक फेलियर है। हमारी जो सिविलाइजेशन, ये ग्लोबल सिविलाइजेशन जिसने प्रगति से हमारे जीवन को आरामदायक कर दिया था, आज हम देख रहे हैं कि पूरा थम गया है। तो हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन फेलियर है, विज्ञान फेलियर है, और कई हद तक अगर हम वास्तविक धर्म को नहीं समझेंगे तो हम देखते हैं कि धार्मिक रूप से भी एक फेलियर हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वे सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति धर्म अवलंबन कर रहा है तो उसे बीमारी कैसे हो सकती है। तो हमें समझना होगा वास्तविक धर्म क्या है और किस प्रकार से हमारे कर्मों का परिणाम हमें मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं इतनी प्रगति करने के पश्चात ये जब समस्या आती है फिर भी हम भगवान को नहीं मानते। हमें यह जीवन शुकर अथवा स्वान के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं, वरन जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यदि हम चरम सिद्धि नहीं चाहते तो हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। कलयुग अर्थात वर्तमान युग के अंत में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को रोटी के टुकड़े के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये एक स्पॉन्ज जैसा है। जैसे स्पॉन्ज में हम पानी भरते हैं, हम पहले बार स्पॉन्ज को स्क्वीज करते हैं तो पानी सारा निकल जाता है, कम मेहनत में पानी मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम और ज्यादा दबाएंगे और परिश्रम करेंगे लेकिन पानी कम निकलेगा। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं, हम गन्ने का जब रस निकालते हैं तो यही स्थिति है। जब पहले बार गन्ना डालते हैं तो कम मेहनत में बहुत सारा रस निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक बार गन्ने का रस निकल गया है तो हम उस गन्ने को और जोर से उसको कुचलते हैं, लेकिन रस कम निकलता है। तो ये हमारी आधुनिक सभ्यता की स्थिति है। अभी हम जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, आगे जाके स्थिति ऐसी आएगी कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। और ये स्थिति है आज हम देखते हैं हमारे जो खेतों में जो स्थिति है कि आज हम इतना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और फसलों का जो प्रमाण है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और उनकी गुणवत्ता तो स्वाभाविक रूप से कम हो। तो ये शास्त्रों का निर्देश है। आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा। किंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए, और यदि मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा जीवन की निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम वश जीवात्मा जन्म ग्रहण करती है एवं उसे किस प्रकार संसार में जड़ पदार्थ का उपभोग करने की उपयुक्त देह तथा इंद्रिया प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का प्रयत्न तो करते हैं परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप में उन्नत परिवार में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग भ्रष्ट व्यक्तियों को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है जो वास्तव में कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भगवान के धाम में जाने का प्रयास चाहे वह आधा ही पूर्ण हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म प्राप्त करने का निश्चित आश्वासन देता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को परम आर्थिक उन्नति लाभदायक है। ये विषय भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बहुत अच्छे से इस पर चर्चा हुई है। हम थोड़ा सा यहाँ अध्ययन करने के पश्चात भगवत गीता के इस 6ठे अध्याय में जहाँ भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रहा है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा हम पहले पढ़ेंगे। ऐसे परिवारों में मनुष्य
उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पूर्व जीवन में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार में जन्म लेने के कारण आध्यात्मिक उन्नति करने में परिवार का वातावरण अनुकूल सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व जन्म में की गई भक्ति के कारण ही है। दुर्भाग्यवश ऐसे परिवारों में उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण गीता का अध्ययन नहीं करते। तो हम देखते हैं कि पूर्व जन्म के प्रयास से हमारा जो जन्म है ऐसे पवित्र परिवार में होता है या धनी परिवार में होता है, जहां पर हमारे पास संपूर्ण अवसर हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम नहीं करना है, लेकिन माया के वश से वो वास्तव में भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं और अपने आप को स्वामी समझने लगता है। यहाँ आगे वर्णन आता है, संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है, परंतु यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। वर्तमान कलयुग जो यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार के पुत्र विषय भोग की ओर मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतः प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहले घरों में आग लगा देती है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो पल भर में भस्म हो गई। प्रकृति का यही नियम है। हम देखते हैं ऐसे पुण्यवान पिता के घर ऐसे पुत्र का जन्म होता है और सारी धन संपत्ति या परिवार का नाम आगे जाके भ्रष्ट होता है माया के कारण। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जहां अर्जुन का प्रश्न था योग विधि के बारे में और भगवान अर्जुन को इस योग विधि के बारे में बताते हैं और फिर अर्जुन के क्या प्रश्न है इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 6ठे अध्याय में जिसका शीर्षक है ध्यान योग, भगवान अर्जुन को अष्टांग योग अर्थात ध्यान योग, जिसके 8 अवस्था है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। वास्तव में समाधि हमारे हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। उन चतुर्भुज नारायण पर ध्यान करना ये उद्देश्य है इस योग विधि का। तो अर्जुन के प्रश्न यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं, हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। हम्म